कि अगर दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन को 1 ईयर 2 ईयर के लिए भी सेट करते हैं ना, यूज़ करते हैं, तो उसकी बैटरी हेल्थ सेम ही रहेगी, अगर जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप ये कर लेते हैं। और सेकंड नंबर पर दोस्तों आप अपनी बैटरी का जो बैकअप है वो दोस्तों 2 से ढाई घंटे ईजिली बढ़ा सकते हैं इन सेटिंग के जरिए। आपको इसको अच्छे से समझना है। शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में आना है और ये आप ओप्पो के किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं दोस्तों। बैटरी में आ जाना है। बैटरी में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों देखिए बैटरी यूजेज डिटेल आपको मिल रही है कि किस किस स्मार्टफोन ऐप ने कितनी कितनी बैटरी कंज्यूम की है। तो यूट्यूब ने 18.86% है, बाकी आपको यहाँ पर शो हो रही है। ओके, तो इसके बाद आते हैं बैक पावर सेविंग मोड। अब यहाँ पे इसको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप देखिए पावर सेविंग मोड हो गया, कैन लास्ट अबाउट 1 डे 2 hours and 48 मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका स्मार्टफोन आपको बता रहा है कि इतने देर पहले आपने इसको यूज़ किया था। नीचे है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पावर सेविंग मोड व्हेन द बैटरी चार्ज 90%। जब आपका स्मार्टफोन 90% चार्ज हो जाता है तो पावर सेविंग मोड है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि स्मार्टफोन काफ़ी चार्ज हो गया है। तो ये आपको बताना चाह रहा है। अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है, और रिकमेंडेड है कि ऑन रहने दीजिए। थर्ड नंबर पर टर्न ऑन स्पेसिफिक बैटरी लेवल। यहाँ पर देखिए कि आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है अगर 12% तक पहुँच जाती है तो आपका ये जो पावर सेविंग मोड है वो ऑन हो जाएगा। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 75 पे है, लेकिन दोस्तों आप 20 पे इसको सेट कर लीजिए, रिकमेंडेड है। बाकी आप जहाँ चाहें दोस्तों कर सकते हैं, और इससे कम तो दोस्तों जाहिर सी बात होगा ही नहीं। 5% पे क्या पीछे बच क्या जाता है, कुछ भी नहीं। आप 20 पर दोस्तों रहने दीजिए, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना दोस्तों स्मार्टफोन की हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर आपका स्मार्टफोन 5% या 10% पर जाकर दोस्तों आप स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो ये भाई बैटरी के लिए अच्छा नहीं है, आपके स्मार्टफोन के लिए अच्छा नहीं है। इतना ज़्यादा लो होने ही ना दें बैटरी को। आप 20% या 15% के बाद स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगा दिया करें। अब आते हैं बैक। इसको दोस्तों आपने ऑन नहीं करना, इसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है और ये इसीलिए बाय डिफॉल्ट ऑफ भी है, लेकिन सिर्फ ऑप्शनल है। या आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। बैक आते हैं, यहाँ पर है स्मार्ट चार्जिंग। अब इसको आपको अच्छे से समझना है। टू स्लो डाउन बैटरी एजिंग इंटेलिजेंट सर्विस लर्न योर चार्जिंग हैबिट्स एंड एडजस्ट चार्जिंग पैटर्न अकॉर्डिंगली। तो आप स्मार्ट चार्जिंग को ऑन करते हैं ना, तो आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा स्लो चार्ज होगा एज कम्पेयर, जो मीन्स कि आपकी बाकी जो है स्पीड के हिसाब से। लेकिन बैटरी की यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी एजिंग, यहाँ पर बैटरी की एज की बात की जा रही है, वो बढ़ जाएगी। वो ज़्यादा देर दोस्तों आप उसको बैटरी हेल्थ बनी रहेगी अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर दें। नीचे है दोस्तों स्टॉप चार्जिंग एट 80%। समटाइम ऐसा होता है कि हम रात को ना स्मार्टफोन चार्जिंग पर लगा कर छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है पूरी रात और उससे बैटरी हेल्थ ख़राब हो रही है स्मार्टफोन की, ठीक है, स्मार्टफोन भी ख़राब हो रहा है। तो 80% पर आपका जो स्मार्टफोन है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं, स्टॉप चार्जिंग एट 80%। और ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। 80% के बाद आपको स्मार्टफोन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप रात को स्मार्टफोन लगा कर सो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके स्मार्टफोन की हेल्थ के लिए, बैटरी हेल्थ के लिए ख़राब ही है अगर आप इसको रात को लगाते हैं। इस ऑप्शन को ज़रूर ऑन कर लें। अनफॉर्चुनेटली हमें किसी रीज़न की वजह से, किसी काम की वजह से लगाना भी पड़ जाता है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अब आते हैं नीचे मोर सेटिंग में। मोर सेटिंग में आने के बाद ना यहाँ पर है हाई परफॉर्मेंस मोड। योर डिवाइस विल परफॉर्म एट इट्स बेस्ट, दिस में इंक्रीज पावर कंजप्शन एंड कॉज योर डिवाइस टू हीट अप। अब ये जो ऑप्शन है ना मैं इसको ऑफ ही दोस्तों रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बता रहा है कि आपका स्मार्टफोन ये आपको हाई परफॉर्मेंस देगा, काफ़ी ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इससे आपका स्मार्टफोन हीटअप भी होगा। हीटअप होना स्मार्टफोन मीन्स के दोस्तों बैटरी हेल्थ ख़राब होना। जब भी आपका स्मार्टफोन हीटअप होना शुरू होता है ना तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो जाती है स्मार्टफोन के अंदर, या बैटरी को लेकर हो जाती है या किसी भी और रीज़न की वजह से। तो स्मार्टफोन का टेम्परेचर आपने कोशिश करना है कि हाई ना हो। एक लेवल तक तो सभी जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो प्रॉब्लम है। इसके बाद है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर आप ऐप्स के लिए यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर बैटरी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है बबल्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो ऑप्टिमाइज। आपका स्मार्टफोन फॉर बैटरी के लिए इस ऐप को ऑटो ऑप्टिमाइज कर देगा, या फिर आपसे पूछ जाएगा अगर आप किसी एक ऐप को बार बार यूज़ करते हैं, मीन्स के ज़्यादा यूज़ करते हैं, टाइम ड्यूरेशन आपका उस ऐप के ऊपर ज़्यादा है, तो आपको वो यहाँ पर आपके आके पर्सनली मीन्स के मैनुअल यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑटो सेट कर सकते हैं, या डोंट ऑप्टिमाइज, या ऑलवेज आस्क, हर बार आपसे पूछा जाएगा। ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है।
तो आप किसी भी ऐप के लिए सेट करते हैं, पबजी वगैरह अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको ऑप्टिमाइज कर लीजिए। नीचे है दोस्तों स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन, योर डिवाइस कंज्यूम लेस पावर एंड सेंड्स फेवर नोटिफिकेशन व्हेन यू आर स्लीप। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं आपका स्मार्टफोन बहुत ही कम पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन तो रात को भी आ रहे होते हैं ना जब आप सो रहे हैं, और वाईफाई समटाइम आपका ऑन है, ये डाटा ऑन है, तो भाई नोटिफिकेशन बैकएंड पर वर्क कर रहे होते हैं, इस चीज़ को माइंड में रखेगा। इसीलिए तो कहते हैं या तो डाटा ऑफ करके सोएं या वाईफाई ऑफ करके सोएं। बैकएंड पे आपका स्मार्टफोन यूज़ कर रहा होता है बैटरी को भी, एंड वाईफाई डाटा आपने लगाया हुआ है तो इससे बैटरी यूज़ हो रही होती है। तो अगर इसको ऑन करते हैं लेस पावर, सबसे कम पावर, कम से कम पावर यूज़ करेगा आपका स्मार्टफोन, और जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं दोस्तों वो सोते हुए दोस्तों उनकी जो बैटरी जो यूज़ करता है कम से कम करेगा। मीन्स कि यहाँ पर हमें यहाँ पर बताया जा रहा है स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइज। यहाँ पर आप इसको जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो देखने को मिलेगी जब आप सो रहे होंगे, आपके जो ऐप्स हैं वो ऑप्टिमाइज होके कम से कम पावर बैटरी यूज़ करेंगे। अब बताएं पावर बैटरी ऐप बैटरी मैनेजमेंट। तो किस किस ऐप पर आपको और बैटरी के लिए ऑप्टिमाइजेशन करनी है, मैनेजमेंट करनी है। मैं बबल पॉप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे अलाउ फॉरग्राउंड एक्टिविटी, अलाउ सर्विसेज फ्रॉम दिस ऐप टू बी ब्रॉड टू बी फॉरग्राउंड। अब यहाँ पर देखें कि ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन है, किस रीज़न से है। अब फॉरग्राउंड का मतलब है कि आपका स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, तो वो बैकएंड पे बैटरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। नीचे है ऑप्शन बैकग्राउंड, वो था फॉरग्राउंड और ये है बैकग्राउंड। अगर इसको ऑन करते हैं ना तो बैकएंड पर भी आपकी बैटरी यूज़ होगी। अगर आप वाईफाई ये डाटा यूज़ कर रहे हैं ना ऑफ डिस्प्ले के ऊपर भी, तो यही आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। ये जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहते हैं दोस्तों कर लीजिए। फॉर स्टॉप का ऑप्शन है, स्टॉप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद बैक आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे शो बैटरी लेवल एंड स्टेटस बार। यहाँ पर ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, बस दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि बैटरी की जो परसेंटेज है वो आपको किस में देखनी है, इन आइकन, आउट आइकन, या जस्ट आपको आइकन देखना है, परसेंटेज नहीं देखनी। ये ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। तो मैं पर्सनली मुझे ये पसंद है, आइकन की बैटरी इसके अंदर है वो आपके पास होती है। और नीचे ये जो ऑप्शन है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इससे होकर के आपके स्मार्टफोन पर इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है वो आपको पता चल जाएगा, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या आप दोस्तों डाटा यूज़ करें। एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूँ कि इंटरनेट की स्पीड चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ क्या होता है। अगर आपको कहता है आपको स्पीड टेस्ट बाय ओकाला कर लो, या दोस्तों ये ऐप ट्राई करो, वो ऐप ट्राई करो, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट कि आप स्मार्टफोन लें ओप्पो का, व्यू का, मीन्स कि अच्छी कंपनी का हो। सारे अच्छी कंपनी के ही होते हैं, लेकिन दोस्तों एक अच्छा स्मार्टफोन ले लें, 4G 5G हो जाए, सबसे बेस्ट है। तो उसके ऊपर आपने स्मार्टफोन उस वाईफाई का कनेक्शन कर देना है जिसकी आप स्पीड चेक करना चाहते हैं, और वाईफाई को जो स्पीड मीटर है ना, जो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। हर स्मार्टफोन में सेटिंग होती है, आपने ऑन कर लेना है। अब उसी एक डिवाइस के ऊपर कनेक्शन होना चाहिए, बाकी के ऊपर नहीं। अगर जो सेलर है जो दोस्तों आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो वो अगर आपको कह रहा है कि इतनी स्पीड आ रही है, फॉर एग्जांपल वो 10 MB कह रहा है, 10 MB का मतलब होता है कि आपको पर सेकेंड 1 MB की स्पीड मिलेगी कंटिन्यूसली। तो आपको करना क्या है, इसको लगा लेना है और डाउनलोडिंग, पहले एक वीडियो लॉन्ग डाउनलोड कर लेनी है। आप देखिए 1 सेकंड के अंदर 1 MB स्पीड आ रही है, देन वो बंदा आपको एक्यूरेट स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके साथ स्कैम नहीं कर रहा, ठीक है। और इसी तरह से एक वीडियो को अपलोडिंग करनी है, आप फर्जी चैनल बना लीजिए कोई भी, ठीक है, उसे वीडियो अपलोड कर दीजिए, लॉन्ग वीडियो, फिर देखिए कि अपलोडिंग स्पीड क्या आ रही है। सबसे बेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड चेक करना, इससे बेस्ट और कोई तरीका नहीं है। आप स्पीड टेस्ट बाय ओकाला यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी दोस्तों स्कैम हो जाता है, बग्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम, लेकिन ये जो ऑप्शन है सबसे बेस्ट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।